और अगर आप टाइम से नहीं मानते तो भाई नीचे नीचे एक बूथ पे एक आदमी तैयार कर लो, वोट डालने जाएगा और ईवीएम को पड़ा डालने जाएगा और ईवीएम को पड़ा। एक ईवीएम तोड़ोगे आप तो 6 महीने की सजा है। बस यही रोड़ा है ना। अरे 6 महीने अपने देश के लिए जेल में लगा देंगे, ये कितनी बड़ी बात है? कुछ है ही नहीं। ईवीएम मालिक मंच, सभी हमारे सामने बैठे भाइयों बहनों, हमारे मीडिया वाले भाई, सबसे पहले तो जो भी लोग आज ईवीएम के लिए लड़ रहे हैं उनके धन्यवादी हैं कि देश में लोकतंत्र बचाने की एक लड़ाई है। सत्ता पे मशीन के माध्यम से पूरा हो गया है। हम तो बहुत दिन से बोलते हैं लेकिन आवाज़ शायद इसलिए ज़्यादा नहीं जाती कि सबसे पहला ये काम राजनीतिक पार्टियों का बनता है। क्यों? क्योंकि सरकार तो उनकी नहीं बननी, नुकसान तो उनका सबसे ज़्यादा होना है तो हमारा भी। हमें लठ पड़ते हैं, वोट का तो उनको डर है नहीं, इसलिए वो लठ मारते हैं कि इनको लठ भी मार लेंगे, वोट तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। जब वोट को का फर्क पड़ता था तब वो लठ नहीं मारते थे। तो आंदोलन तो हमारा भी बढ़ता है, लेकिन राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो इस पे अभी शायद पहले बार बोली हैं, इसके पहले बहुत कम आवाज रही। तो दूसरा, एक बड़ा आम आदमी के समझने की बात है कि जो ईवीएम मशीनें गायब हैं वो क्या किसी ने धोख मारने के लिए गायब की हैं? कहीं यूज कर रहे होंगे ना। दूसरी चीज, क्या ईवीएम मशीन गायब है और भारत में मिलती नहीं है? कहां छुप गई? उसको किसी ने ढूंढा ही नहीं। इसका मतलब ये है कि कहीं उनका दुरुपयोग हो रहा है। और पीछे यूपी से हमें ऐसी रिपोर्टें मिली थी। अगला पॉइंट मेरा ये है कि क्या गुंडों का मुकाबला हाथ जोड़ने से किया जा सकता है? जो गुंडागर्दी पे उतर आया वो हाथ जोड़ने से क्यों मानेगा? 12.5 महीने आंदोलन में बैठे रहे लोकतांत्रिक तरीके से, 750 मर भी गए, तो क्या हमारी बात मान ली? जब हमारी नहीं मानी तो आपकी क्यों मानेंगे? लेकिन फिर भी एक अच्छा तरीका है लोकतंत्र का आंदोलन करना, धरने देना, प्रदर्शन करना, लोगों में जागरूकता पैदा करना। लेकिन ये वो सरकार नहीं है कि जो केवल कहने से, केवल प्रदर्शन करने से मान जाए। ये मानते हैं जब इनको मजबूर कर दिया जाए कि मानना ही पड़ेगा या फिर मारना पड़ेगा, फिर ये मान सकते हैं। तो इसमें मेरा सुझाव ये था कि जो आप आंदोलन चला रहे हैं, ईवीएम हटाओ देश बचाओ, बहुत अच्छा है, चलाएं। लेकिन आपने कमेटी बनाई है ईवीएम हटाओ मोर्चा। मैं ये कह रहा हूं एक कमेटी और बना लीजिए, लड़िए, खूब आंदोलन लड़िए, पर एक कमेटी और बना लीजिए, ईवीएम तोड़ो मोर्चा। और नारा दीजिए ईवीएम तोड़ो भारत जोड़ो, ईवीएम तोड़ो भारत जोड़ो, ईवीएम तोड़ो भारत जोड़ो, ईवीएम तोड़ो भारत जोड़ो। नहीं, मैंने इसका नारा दूसरा बनाया है, सारी बातें छोड़ो, सारी बातें छोड़ो, ईवीएम तोड़ो। अच्छा, अब ये बता दीजिए, ताली तो बजा दी आपने, आप ये बता दीजिए कि अपने देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए आप जितने लोग बैठे हैं, इनमें 6 महीने की सजा कितने लोग काट सकते हैं? इधर भी तैयार है, ऊपर भी, केवल नीचे वाले नहीं, इधर भी ऊपर भी तैयार है। बस ये सोच लो, अगर एक ईवीएम तोड़ोगे आप तो 6 महीने की सजा है,
बस यही रौला है ना। अरे 6 महीने अपने देश के लिए जेल में लगा देंगे, ये कितनी बड़ी बात है, कुछ है ही नहीं। मैं तो भैया साल लगाना पड़ेगा तो भी लगा दूंगा, 2 लगाना पड़ेगा तो भी लगा दूंगा, 6 महीने सारे लगा देंगे। बस फिर एक बूथ पे एक ही आदमी चाहिए। ये तय कर लो कि या तो मान जाओ टाइम से मान जाओ और बैलेट पेपर से चुनाव करवा दो, और अगर आप टाइम से नहीं मानते तो भाई नीचे नीचे एक बूथ पे एक आदमी तैयार कर लो, वोट डालने जाएगा और ईवीएम को पड़ा। बस इतना सा काम है। अगर आपने ये कर दिया तो सुधर जाएंगे बस ये। तो इसलिए आपको प्लान ए जो आप लड़ रहे हैं, जो आप बना रहे हैं, हम सबको ईवीएम के खिलाफ मोर्चा जहां जहां भी बने लगाना चाहिए, और इसमें सभी राजनीतिक पार्टियों को आगे आना चाहिए। अब हमें कह तो रहे हैं हम तो आ जाएंगे, हम तो डंडे भी खा लेंगे, लेकिन होता क्या है, खान पीन को बांदरी और डंडे खान को रिच। वो मत करना हमारे साथ भाई। डंडे तो हम खाए, हो भी जाए फिर फायदा तो राजनेताओं का होगा भाई, कम से कम आगे तो रह ले, हमारे साथ डंडे वो भी तो खा लें। तो साथियों बस इतना से ही कहना चाहूँगा, और जो भी ये मोर्चा बना है इसमें जहां हमारी ज़रूरत पड़े, जितने हमारे सहयोग की ज़रूरत पड़े, हम इसमें करेंगे। हम इसके बिल्कुल पक्ष में हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना। आप सब